बीपीएससी बना को पता होगा कुछ? बीपीएससी बना कुछ पता है? सॉरी, आप लोग एसएससी का तैयारी करते हो? एसएससी, तो बीपीएससी क्या है ना, बीपीएससी एक इन बिटवीन है, राइट। अब बीपीएससी का अगर आप तैयारी करोगे तो आप यहाँ भी जा सकते हो और आप यहाँ भी जा सकते हो। और जो बीपीएससी है ना, इसको अगर आप तैयारी करोगे तो ये जो एग्ज़ाम है आप इजीली कवर कर लोगे, राइट। इसका जो पैटर्न है आप जैसे देखते हो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है करेंट अफेयर्स का, तो बीपीएससी भी लिटिल बिट थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ज़्यादा है वो बीपीएससी पूछता है। और लेकिन इसका जो एक्सपांडेड वर्जन होगा वो क्या होगा, यूपीएससी होगा। बस डिफरेंस बस इतना ही है। आप लोग इसमें भी अपना टाइम डिवोट करते होगा 6 to 7 आवर्स, इसमें भी आपको उतना ही करना है और इसमें भी आपको उतना ही करना है, 7 to 8 आवर्स करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बट पैटर्न क्या है कि आपको यहाँ पे लॉजिकल कुछ नहीं है, जो है रटा रटा आया बस वो करना है। यहाँ पे लिटिल भी लॉजिकल है और यहाँ पर टोटली आप लॉजिकल पे बेस्ड हो। अब जैसे एग्जांपल मैं से इंटरव्यू में पूछा था कि आपका नाम विवेक है, तो मैं बोला यस मैम, तो पर्सनालिटी का क्या मतलब है, अगर किसी का पर्सनालिटी आप शो कर रहे हो तो उसके लाइफ में नाम का क्या मतलब होगा। तो मैं बोला कि लिटिल बिट, लेकिन ज़्यादा तो अचीवमेंट और ये सब मैटर करता है। तो मैम मुझ से बोली कि अगर तुम्हारा नाम रावण रख दिया जाए और मैं किसी को बोलूँ कि रावण ऐसा ऐसा काम कर रहा था, कुछ भी उसका अचीवमेंट ये हुआ, तो तुम क्या अप्रोच करोगे कि रावण रखने का क्या मतलब हुआ। तो जो नॉर्मल ए स्टूडेंट तैयारी कर रहा होगा तो बोले ऐसे कैसे रख दोगे आप, रावण नाम रख दोगे, रावण तो एक बहुत बदमाश आदमी था एंड ऑल। लेकिन जो यूपीएससी का तैयारी कर रहा है ना, जो बीपीएससी को, उसको पता है कि रावण एक बहुत बड़ा स्कॉलर भी था, राइट। वो बहुत ज़्यादा वुमेन का रिस्पेक्ट करता था। तो अप्रोच बस यही है, सर बोल रहे थे अप्रोच, लॉजिकल थिंकिंग, बस यही दोनों आपको ये दोनों डेवलप करेगा। और आप एक और सोचो ना कि बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करोगे तो आपका एक लॉबी जो बनेगा, आपका एक लॉबी बनेगा, वो आपको सारा ऑफिसर बनेगा। और जब एसएससी और पीओ का तैयारी करोगे तो आपका कितना भी है तो उनसे तो कम ही है। आप यूपीएससी तैयारी करोगे, आप एक कॉल करोगे वो सारा काम आपका इजीली हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, एसएससी पीओ में टाइम सेम है, टाइम आपको दोनों में सेम ही देना है, बट लिटिल बिट एफर्ट ज़्यादा करना है और आपको सारा काम हो जाएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने का, बस आपको एफर्ट देना है और कंटिन्यूअस रहना है। और कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए उसके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, सबसे फर्स्ट होना चाहिए क्या, आपको सिलेबस देखना है कि सिलेबस क्या है, और सिलेबस बाय हार्ट होना चाहिए। एक लाइन जो दिया हुआ है इंडियन इकॉनमी, उसके डिटेल में क्या दिया हुआ है उसको आपको बाय हार्ट होना चाहिए, ताकि आप पूछ रहे थे ना कैसे डिफ्रेंशिएट करें, शायद आप पूछ रहे थे, तो उसको यही डिफ्रेंशिएट होगा कि आपको सिलेबस जब तक नहीं पता होगा तब तक आप रैंडम कुछ भी पढ़ते जाओगे। अगर सिलेबस अगर आपको पता है तो आप वही पढ़ोगे जो एग्ज़ाम में पूछ रहा है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा अप्रोच क्या होगा, आप प्रीवियस ईयर देखोगे, तो प्रीवियस ईयर का भी एक अप्रोच है सोल्व करने का। अब एग्जाम्पल में पूछा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल किसने लिखा था वो बुक का नाम, तो 3-4 ऑप्शन दे दिया, राजीव गांधी, सॉरी महात्मा गांधी, आरसी मुखर्जी, दादा भाई नौरोजी एंड ऑल, और एग्जाम और कुछ दे दिया उसमें। तो इस हाँ, तो दादा भाई नौरोजी तो आंसर तो है, आंसर तो है, बट आपका एक अप्रोच होना चाहिए वो जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है उसके बारे में आपको नॉलेज है या नहीं है, उसके बारे में आपको नॉलेज है या नहीं। अगर आप 3 ऑप्शन के बारे में, अब आपको क्या अप्रोच होना चाहिए, वो 3 ऑप्शन को आपको ढूंढना है, गूगल करना है, बुक करना है, वो क्या है, क्या कौन है, क्यों पूछ रहा है यूपीएससी। क्योंकि यूपीएससी बीपीएससी में क्या होता है ना कि वो जो ऑप्शन जो पूछ रहा है ना उसको ऑप्शन से ही नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन बनाकर डाल देता है। बस यही है, अगर जो इसको सही से करेगा ना वो इजीली कवर कर लेगा। मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट था यूपीएससी का, मैं कहीं क्लास नहीं किया था, मैं बस गूगल और यूट्यूब एंड ऑल बस इसी से मैं किया हूँ। तो क्लास क्या, लेकिन क्लास मेरा क्या लैकिंग हुआ कि मुझे क्लास नहीं कर रहा था, तो मुझे पहले क्या हुआ, अप्रोच लाने में बहुत दिक्कत हुआ, मुझे गाइडेंस नहीं मिला, तो मैं भटकते रहा, 1 साल भटकते ही रहा मैं, मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिला। लेकिन अगर आप क्लास ज्वाइन करोगे तो क्लास क्या आपका प्रिपरेशन बहुत ईजी कर देगा। मेहनत तो आपको ही करना है, सब कुछ आपको करना है, लेकिन क्लास क्या करेगा, वो गाइडेंस देगा, आपको बुक प्रोवाइड करेगा, हाँ क्या क्या पढ़ना है आपको ज़्यादा गूगल नहीं करना पड़ेगा मेरी तरह,
नहीं तो आप गूगल करते रह जाओ, गूगल तो समुंदर है, उसको आप ढूंढते रह जाओगे, डिटेल में इन डेप्थ PhD कर लोगे कोई टॉपिक है भाई, लेकिन आपको कोई भी चीज़ PhD नहीं करना है, ठीक है, इतना तो क्लियर है ना भाई, सर नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा BPSC का कुछ सिलेबस पता है, पैटर्न कुछ पता है, हम बताइए। हाँ सिमिलर नहीं है, डिफरेंट, हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है, ठीक है, सर नहीं चल रहा है। BPSC जो था ना पहले वो कंटिन्यूस एग्ज़ाम नहीं लेता था, उसका जो पैटर्न था 3 साल 4 साल ऐसे ले, लेकिन अभी एक आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। SSC भी क्या है, वो 2-3 साल लगाता ही है, आप तैयारी करोगे 2-3 साल तो लगाता ही है, लेकिन BPSC अभी 2 साल के अंदर क्लियर कर रहा है, सारा एग्जाम अभी क्लियर कर रहा है और रेगुलर है। BPSC और UPPCS उत्तर प्रदेश, ये दो जो कमीशन है काफ़ी रेगुलर है, स्टेट में अगर देखा जाता है। UPSC तो रेगुलर है ही, उसका तो एवरी है, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोग BPSC या UPSC को फोकस करो, आपका ज़्यादा स्कोप बनेगा। तो BPSC क्या है, अभी PT का PT प्रीलिम्स, उसमें क्या होता है ना 150 क्वेश्चन होते हैं। ये जो 150 क्वेश्चन है उसको 2 सेगमेंट में डिवाइडेड है, एक होता है जनरल अवेयरनेस बोल सकते हैं इसको, और दूसरा है मैथ्स। ये भी ठीक है। और जो GA हो गया ना, उसमें क्या होता है, ये टोटल आता है 140 मार्क्स का, राइट, और जो मैथ्स हुआ वो आता है 10 मार्क्स का। तो ये तो आप लोग इजीली कर लोगे, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। जो SSC PO ये सब का तैयारी कर रहा है वो इजीली 10/10 कर सकता है ईजिली, और SSC का तैयारी करो तो आपका साइंस भी तो होगा ही सही। तो इसमें जो साइंस का आता है मिनिमम आता है 22 क्वेश्चन, 20 या 22 क्वेश्चन मिनिमम आता है, तो ईजिली ये भी आप कवर कर लोगे। इसमें क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, ये पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है। और लेकिन पहले क्या था, फिजिक्स और केमिस्ट्री था ना, फिजिक्स में क्या था न्यूमेरिकल्स नहीं पूछता था BPSC, लेकिन जो 67 में क्या हुआ न्यूमेरिकल्स भी पूछने लगा, ठीक है, लिटिल बिट 1-2 क्वेश्चन रहता, ज़्यादा नहीं रहता, बट वो न्यूमेरिकल पे भी अप्रोच करने लगा, तो लिटिल बिट आपको हल्का आगे बढ़ना पड़ेगा, वो सारा क्लास में आपको सारा कवर हो जाएगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है, आप आराम से कर लोगे। तो लिटिल थोड़ा सा आपको पैटर्न बता देता हूँ। GA में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, एक है हिस्ट्री, सेकंड हो गया आपको बिहार स्पेशल, थर्ड हो गया आपको साइंस, फोर्थ वन इज पॉलिटी, सेकंड इसके बाद जियोग्राफी पढ़ना है और इकोनॉमिक्स पढ़ना है, राइट। करेंट अफेयर तो आप सब लोग पढ़ रहे हो, हर जगह पढ़ना है करेंट अफेयर, तो करेंट अफेयर के लिए कोई एक्स्ट्रा नहीं करना है,
जो आप नॉर्मल मैगजीन फॉलो कर रहे हैं वो काफ़ी होगा पीटी के लिए। मेंस के लिए तो सर आप बोल रहे थे ना योजना, कुरुक्षेत्र और सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना मेंस के अकॉर्डिंग अलग है, लेकिन पीटी के लिए इतना मोर देन एनफ होगा और क्लास में जो मिलेगा मोर देन इज एनफ। ठीक है, ये हो गया करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो इसका डिवीज़न क्या है ना, इसमें क्या है 30+ क्वेश्चंस रहते हैं एवरी ईयर, और बिहार स्पेशल में आपको रहेंगे 20 to 25 क्वेश्चंस। करेंट अफेयर्स में आपको टोटल करता है 20 या 22 और कभी कभी ये 30+ भी जाता है। ठीक है, और जो साइंस हो गया इसमें मिनिमम आपको 22 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस क्या करना है उसमें, अभी आपके पास टाइम कम है, अब दिसंबर में इसका पीटी का एग्ज़ाम है, तो आपको फोकस क्या करना है, फोकस एरिया शुड बी हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, साइंस एंड करेंट अफेयर्स। बस आप इतना कर लोगे आप इजीली कवर कर लोगे इजीली। पॉलिटी तो आपके पास लिटिल बिट नॉलेज तो होगा ही, पढ़ रहे हो तो लिटिल बिट नॉलेज तो है ही ना। पॉलिटी तो पॉलिटी में आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 8 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 10। तो आप उसको अगर जरा से बेसिक नॉलेज है ना तो आप 5 to 6 क्वेश्चन इजीली कर लोगे, उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जियोग्राफी में भी वही है, जियोग्राफी में भी वही है। अब माइनिंग का कहाँ कौन सा रीजन है, ये सब तो एसएससी में पढ़ना है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। एसएससी और बीपीएससी कोई डिफरेंट नहीं है, सेम है, पीटी सेम ही है अप्रोक्स अगर बोल सकते हैं तो, लेकिन थोड़ा बहुत है एक्सपांडेड वर्जन है उसका, क्योंकि एसएससी में मैथ्स और इंग्लिश जो होता है वो ज़्यादा पोर्शन कवर करता है, लेकिन इसमें क्या है जीके जीएस जो है वो ज़्यादा पोर्शन कवर करता है। तो बस बुक सारा सेम ही होगा, बुक के लिए कोई ज़्यादा नहीं आपको भटकना है। जो कोचिंग प्रोवाइड होगा मोर देन एनफ होगा, आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, आप प्रीवियस ईयर करोगे, वो कवर कर लोगे ईजिली, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो बस इसमें क्या है 7 to 10 क्वेश्चन इसमें होगा। जियोग्राफी में भी सेम है 7 to 10 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स बस बेसिक इकोनॉमिक्स पूछेगा 5 to 6 क्वेश्चन, बस मोर देन एनफ है। आप ए कर लोगे पोर्शन, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स कर लोगे और साइंस कर लोगे, आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। जनरल के लिए इस बार कटअप था 108 जनरल का कटअप था इस बार, तो आप इजीली 110 तो आप कवर कर लोगे इतना करके। और आपके पास अगर लिटिल बिट आप पॉलिटी कवर कर लेते हो, जो पॉलिटी कर लेते हो और जियोग्राफी कर लेते हो, तो आपका इजीली कवर हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। बीपीएससी बहुत आसान है, यूपीएससी से तो बीपीएससी आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपना अप्रोच डेवलप करना है, अपना लॉजिकल स्किल कवर करना है, बस खत्म। लेकिन यूपीएससी में कुछ डिफरेंट है, आपको जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का पैटर्न आपको 3-4 ऑप्शन देता है, उसमें थोड़ा अलग अलग स्टेटमेंट देगा, लेकिन आपके पास अगर लॉजिकल अगर अच्छा है, अगर आप पढ़े हो तो आप कुछ अपना लॉजिकल से ही क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर सकते हो कि अच्छा एक क्वेश्चन दिया हुआ कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट टाइप होते हो, आपको लगेगा कि होगा ही नहीं। अगर आप एक्सट्रीम अगर पढ़ रहे हो तो आप अपने आप अगर जब क्वेश्चन को 1 या 2 बार डेवलप करोगे ना पैटर्न को पढ़ते हुए, तो आपको लग जाएगा कि ये तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो यूपीएससी थोड़ा अलग है, बीपीएससी बस एसएससी पैटर्न का ही है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है, आप इजीली कर लोगे बीपीएससी और यूपीएससी। बीपीएससी इजीली कर लोगे, बस यही है यार। और क्वेश्चन है तो पूछ लो। हर जगह क्वेश्चन रिपीट होता है, यूपीएससी में क्वेश्चन रिपीट होता है, टॉपिक रिपीट होता है। हाँ टॉपिक रिपीट हो, क्वेश्चन रिपीट नहीं बोल रहा हूँ, टॉपिक रिपीट होता है। अगर पूछा कुछ कोई क्वेश्चन अगर कुछ भी आ गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अगर इस बार पूछा है तो क्वेश्चन अगले बार भी पूछ सकता है, लेकिन उसका पूछने का अप्रोच जो होगा, वे ऑफ आंसर सेम होगा, लेकिन वे ऑफ जो अप्रोच होगा पूछने का वो डिफरेंट होगा। भाई क्वेश्चन पूछ लो यार। हाँ एकदम बेटर है यार, बिल्कुल बेटर है। तो आप एफर्ट डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। सिलेबस तो चेंजेस तो आ गए ना, वहाँ पे मैथ्स फोकस करना है, लेकिन यहाँ भी तो मैथ्स है। आप पोस्ट भी तो देखोगे क्या आपको पोस्ट मिल रहा है। इको बैंक पीओएस में इको है, तो आप यहाँ इको तो आप इजीली कवर कर लोगे। जीडीपी वगैरह ऐसा तो इजी, हाँ तो वहाँ तो बेसिक आप कर रहे हो ना, बैंक पीओ में बेसिक कर रहे हो ना, तो यहाँ भी तो बेसिक आपका कवर हो जाएगा। पॉलिटी जो जिस टाइप का आप देख लेना, जाना घर पे, आप क्वेश्चन पैटर्न उठा कर देखना, तो जब बैंक पीओ में पॉलिटी का क्वेश्चन पूछ रहा होगा ना, वो सेम पूछता है बीपीएससी में भी। बीपीएससी में बहुत ज़्यादा लॉजिकल स्किल नहीं चाहिए,
आप जो पढ़ रहे हो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप डायरेक्ट मारोगे। यूपीएससी में आपको, यूपीएससी एक सोच है ना, बस वही है। यूपीएससी में आपको लॉजिकल स्किल बहुत कुछ खोजता है। और कुछ मेरा अप्रोच तो यार बोला ना, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पैटर्न देखा, सॉरी सिलेबस देखा। सिलेबस को सबसे पहले मैंने 1 वीक टाइम दिया, उसको बाय हार्ट किया, वन लाइन बाय लाइन प्री टू लेके मेंस तक मुझे सारा सिलेबस याद है। मेरा ऑप्शनल जो था उसका सारा सिलेबस मुझे याद है। तो सबसे पहला अप्रोच तो ये हुआ। उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर गया। प्रीवियस ईयर को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, 1-2 दिन में नहीं होगा, 1 मंथ लगेगा, लेकिन आपको उसके बाद पैटर्न डेवलप करो। अच्छा इस ईयर ऐसे क्वेश्चन पूछा था तो अगले ईयर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं आपको बोला ना कि आप जो क्वेश्चन दे रहा है और उसका जो ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन को भी आपको सही फुल्ली प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैं वहीं से निकाला कि ऐसे भी होता। और एक मेरे फ्रेंड के जीजा IPS है, वो मुझे बताएं कि ऐसे ऐसे करो भी तब ऐसे होगा, अदरवाइज जैसे तैयारी करते रह जाओगे PT भी तुमसे ना निकलेगा। तो उसको ऐसे करना पड़ता है। अभी मेरा 2 दोस्त हुआ है, एक 43 रैंक और एक 44 रैंक इसी ईयर। तो उन लोगों का क्या अप्रोच अलग था, मेरे से अप्रोच अलग था। वो लोग ज़्यादा सोचते थे, ज़्यादा पढ़ते थे मेरे से। उन लोगों के पास बुक तो पढ़ते ही थे, लेकिन उनके पास नॉन फिक्शनल नोवेल बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। वो लोग कंटिन्यू पढ़ते रहते थे, नॉलेज गेन एक्वायर करते रहते, कहीं से भी नॉलेज गेन। और दूसरी बात क्या है कि आपको पढ़ना तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस करना है रिवीजन पे। तो मैं शायद रिवीजन कम किया और रिवीजन ज़्यादा किया। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप एग्जाम दोगे ना। अब बैंक SSC है तो वहाँ प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। जैसे UPSC में आपको 7 मिनट में 150 वर्ड लिखना है, तो 7 मिनट के पास 7 ही मिनट टाइम है। क्वेश्चन भी पढ़ना है, आंसर भी फ्रेम करना है, लिखना भी है। तो कहाँ से आएगा? वो आएगा, रिवीजन आपके पास होगा तभी ना। जब तक आप बाय हार्ट हो जाओगे, रिवीजन करोगे तो बाय हार्ट होगा, उसके बाद कंटिन्यू लिख दोगे। मेरा एक दोस्त IIT खड़गपुर का है, उसका प्री हो गया, ठीक है, और मेंस में क्या हुआ, उसको लगा कि मैं मेंस तो कर लूँगा, लेकिन उसका प्रैक्टिस ही नहीं था। वो क्वेश्चन गया वहाँ पे, वो सारा 20 क्वेश्चन आता है पर पेपर, वो 10 क्वेश्चन छोड़ के ही आ जाता था, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं था। नॉलेज है लेकिन प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। प्रैक्टिस कब आएगा? आप कंटिन्यू पढ़ोगे, कंटिन्यू लिखोगे, क्योंकि 3 आवर को कंटिन्यू लिखना होता है। UPSC में बता रहा हूँ, 3 आवर कंटिन्यू लिखना होगा, और 2 पेपर होगा, 3 आवर्स 6 आवर आपको रोज़ लिखना होगा। हाथ आपको स्वेलिंग करेगा, आप रोओगे घर पे आकर। घर पे आपको मिनिमम प्रैक्टिस चाहिए 7 to 8 आवर्स का राइटिंग का। ये तो एक कर लोगे जब आपके पास होगा ना कि नहीं मेरा एम्बिट होना, मेरा जो लॉबी है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। मेरे पास एक ही लाइफ है, मैं क्यों SSC बैंक PO में लाइफ करूँ, मुझे तो कुछ अच्छा करना है। तो आप अगर कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहोगे ना, तो ये बहुत ईजी है, आप कर लोगे। बैंक PO में तो कन्फाइंड जॉब है ना, SSC कन्फाइंड जॉब है, लेकिन इसमें क्या आपको बहुत स्कोप मिलेगा, आप किसी और के लिए कुछ भी कर सकते हो। अपना तो भला करोगे, सोसाइटी का भी भला करोगे। तो बस डिफरेंस यही है यार, और कुछ तो है नहीं। बोला तो क्वेश्चन ऐसे पूछा था, मेरा शायद 40 मिनट के अप्रॉक्स में चला था क्वेश्चन, ऐसा इंटरव्यू चला था। तो सबसे पहले मैं इंटर किया, तो मेरे जो बोर्ड का जो चेयरपर्सन थे स्मिता नागराजन, वो भी एक IAS रिटायर IAS है, तो वो थे। तो सबसे पहले वो बोलेगा कि डरना कुछ नहीं है, वी आर फैमिली, बस 5 लोग हैं, आपको कुछ देर जज करेंगे, आपको जज करेंगे, बस आप रिलैक्स हो जाओ, पानी पीना है पानी पी लो, आप हिंदी में बोलना चाहो या इंग्लिश में, आप इजीली सारे कंफर्टेबल हो। तो पहले तो 5 मिनट वो लोग मुझसे बात किए, आश्वस्त किए, उसके बाद मेरे से क्वेश्चन पूछना शुरू हुआ। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन वही था, रावण वाला, फर्स्ट क्वेश्चन यही था। उसके बाद मेरा हॉबी था लिखना, राइटिंग पोएट में लिखता हूँ। तो वो लोग वो पूछे, उसके बाद बोले कि चलो आपको सुनाओ। वो लोगों ने कुछ पूछा मेरे से, चलो अच्छी बात है, वो बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट करेगा। वो लोग जब उसको सुनाओ को पसंद आएगा तो स्माइल करते हैं। तो मेरा इंटरव्यू में 180 मार्क्स था, शुभम कुमार से मेरा ज़्यादा मार्क्स थे इंटरव्यू में। अलग बात है मेरा मेंस थोड़ा सही नहीं रहा, दैट्स अ डिफरेंट। तो इंटरव्यू एक नॉर्मल होता है, जैसे आप यहाँ सर से बात कर रहे हो ना, UPSC में आपको डराएगा लोग, अरे UPSC का इंटरव्यू ना बहुत आपको डराता है। वहाँ UPSC और BPSC जो है ना,